सामग्री समगानं तपो सुखो। क्या कहते, बुद्धों का जन्म होना सुखदायक है। बुद्धों का, यहाँ एक बुद्ध ने कहा है, सुखो बुद्धानं, सुखो बुद्धानो उपादो, सुखो बुद्धानो उपादो, अर्थात अनेक बुद्ध। तो बुद्ध का जन्म होना सुखदायक है, अर्थात आप जितने भी बैठे हैं भावी बुद्ध है। और ये भावी बुद्ध जब तक हम विकसित नहीं करेंगे तब तक बुद्ध कैसे निर्माण होंगे। लेकिन एक ना एक दिन निर्माण होने वाले हैं, अर्थात हम सभी बुद्ध है। तो सुखो बुद्धानो उपादो, बुद्धों का जन्म होना अर्थात बुद्धत्व प्राप्त करना ये सुखदायक है। और सुखा सद्धम्म देशना, सद्धम्म सुनना भी सुखदायक है। ऐसा याचना करनी पड़ती, सुख धम्म सीखने के लिए याचना करनी पड़ती है। और धम्म तब हमें कोई सिखा सकता है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, सुखा सद्धम्म देशना, धम्म सद्धम्म सुखना, सद्धम्म सीखना ये भी सुखदायक है। और सुखा संघर्ष सामग्री, एक साथ बैठना, जैसे कि अभी हम यहाँ देख नहीं पाते, लेकिन ऑफलाइन में सब एक साथ बैठते हैं। तो एक साथ बैठना ये बड़ा सुखदायक होता है, क्योंकि एक साथ बैठकर हम कुछ 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जब हम बैठते हैं तो ये सुखदायक है। ये बाहर ये सुख नहीं मिलेगा कहीं, ये आंतरिक सुख जो बाहर है नहीं मिलेगा। और क्या कहते, समगानं तपो सुखो, समगानं एकत्रित आकर, इकट्ठा आकर ध्यान करना, क्या कहते, इकट्ठा आकर ध्यान करना ये सुखदायक है। अर्थात बुद्ध का जन्म ध्यान से होता है, तो एक साथ ध्यान में बैठना। और हम जब शिविर लेते या एक साथ ऑफलाइन में आते हैं तो ध्यान करते एक साथ, अर्थात तो यहाँ क्या कहते हैं हम, ये सुखदायक वातावरण निर्माण होता है। तो आज हम यहाँ सुखदायक वातावरण में बैठे हैं, धम्म की देशना हम सुन रहे हैं। तो आप सबका मैं पुण्यदान करता हूँ। और आज पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता इनका जन्मदिन है, और आज का नहीं कल का है उनका, तो आज ही हम मना रहे। 26 अगस्त 1925 को उनका जन्म हुआ था। और हम अगर जन्म और उनके बारे में अगर हम बताते रहेंगे कि इनका जन्म यहाँ हुआ, ये यहाँ आ गए, इसमें अगर हम समय, उनका नाम लिंगुडोत था, ये इस प्रकार का अगर हम कहें तो उसमें बहुत समय जाएगा। तो मेन अर्थात पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता की जयंती मनाना अर्थात क्या है, जयंती मनाना अर्थात क्या है, जयंती क्यों मनाते हैं। तो हम उनको याद करते हैं, तो क्या याद करना चाहिए हमें, याद करके फूल पुष्प चढ़ाकर उनका जय जयकार करके, जैसे बाबा साहब का जय जयकार करते, ऐसा ही इनका ही अगर हम जय जयकार करते रहे तो फिर हमें खुशी तो होगी, आनंद तो होगा, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, उनका जय जयकार सभी का तो नहीं कर सकते। तो हमें उन्होंने जो वारसा दिया है, जिसको वारसा कहते हैं, जिसको वारस कहते हैं हम, जो हमें उन्होंने दिया है, उसके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित ही हम उनको याद कर रहे हैं। क्योंकि उनका जन्म से लेकर वो जीवनी अगर बताएंगे तो उसमें आधा घंटा 15 मिनट चला जाएगा। तो क्यों ना हम उन्होंने जो वारसा दिया हमें क्या करना है, वो कुछ बातें बता कर चले गए। वो बातों में अगर हम कुछ बातें अगर हम यहाँ समझ सकते हैं तो निश्चित हमारा फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, और हम उसको याद कर रहे ऐसा महसूस होता है। क्योंकि जैसे उनका ऐसा कहते, बचपन में वो बीमार पड़े थे पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता, तो उनको एक ऐसी बीमारी हुई थी कि वो अगर उनको कोई जोर से किसी ने आवाज दिया, किसी ने जोर से डांटा, गर्जना की, तो उसका आघात से वो मर सकते थे। इस प्रकार की उनकी बीमारी थी। तो इसीलिए डॉक्टर ने सलाह दिया था कि इनको रूम में रखना है, और उनके बाहर अगर शोर शोर में, हाँ भीड़ भाड़ में अगर वो जाएगा तो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उनका एक रूम में अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जिस प्रकार उनको सलाह दी थी।
तो उन्होंने उनके पेरेंट्स से उनको इस प्रकार का वातावरण निर्माण करके रखा था कि ये बोर हो जाएगा, तो उन्होंने किताबें ला कर देना शुरू कर दिए थे। और वो किताबों में एक किताब थी, एक ग्रंथ था, जिनका नाम था, 2 ग्रंथ थे छोटे-छोटे, उसको कहते हैं हृदय सूत्र कहते हैं। उसको वज्रछेदिका कहते हैं। छेदिका अर्थात ये जो हृदय सूत्र था उनमें, और वो उन्होंने जब पढ़ा तो उनको ऐसा लगने लगा कि मैं बौद्ध ही हूँ। देखिए, एक सूत्र पढ़ने से उनको लगने लगा, हृदय सूत्र पढ़ने से, कि मैं बौद्ध हूँ, और वो थे ईसाई, वो थे क्रिश्चियन। लेकिन हम कितनी भी किताबें पढ़ते, हम देखें, हमने अगर देखा जाए तो कितनी किताबें पढ़े हैं हमने, लेकिन हमारे माइंड में कभी वो स्पार्किंग नहीं हुआ। लेकिन उनके स्पार्किंग हो गया। स्पार्किंग होना अर्थात उनको लगा कि मैं बौद्ध हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। और हम बौद्ध बनने के बाद भी बौद्ध नहीं है। वो सूत्र है, प्लेटफॉर्म सूत्र, उसको कहते हैं प्रज्ञा पारमिता सूत्र। और ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र में उन्होंने पढ़ा और उनको लगा कि मैं कौन हूं, मैं बौद्ध हूं। ऐसे ही बाबा साहब ने भी एक किताब पढ़ा था, ग्रंथ पढ़ा था, जो केलुस्कर गुरुजी ने दिया था। उनको भी ऐसा ही उनकी स्पार्किंग हुई, और बुद्ध उनको समझने लगे। और तब से उन्होंने वो बुद्ध धम्म ऐसा रखा नहीं, वो जो बुद्ध चरित्र जो उनको मिला था भेंट, जो केलुस्कर गुरुजी ने दिया था, तो उन्होंने ऐसा ही नहीं रखा। उन्होंने पढ़ा, और पढ़ा नहीं, उसमें चिंतन किया, और इसी कारण तो वो आगे आगे बढ़ते गए। वही, अगर वो किताब उनको मिला तो उन्होंने भी ऐसा लगने लगा कि मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है। ऐसे वो अनागारिक धर्मपाल का भी था। अनागारिक धर्मपाल में वो 4 आर्य सत्य का एक छोटा सा ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था। और उसी समय आ, किसी एक ईसाई गुरु ने उसको फेंक दिया था उनके हाथ का छीन कर। तो उसी समय वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं, मेरे किताब को तुम तो फेंक दिया, लेकिन मैं तेरे धर्मों को मेरे हृदय से फेंक देता हूँ। और उसी समय वो अपने गुणानंद की तरफ जाते हैं, और वो कहते कि मुझे दीक्षा दीजिए। इस प्रकार ये जो झटका, बिजली का झटका, पीजी क्या कहते हैं, जैसी कौन जाती, इस प्रकार इनके मन में इस प्रकार की बातें उठती है, और वो कार्य में लग जाते हैं। है ना। हमारे इसमें तो कितना जीवन गया, हमारा बर्बाद हो गया। हम अभी भी बुद्ध को नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए। फिर आप वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अभी भी बड़े बड़े क्या स्कॉलर कहते हैं, बहुत से लोग, वो भी लिखने के समय लिखते महात्मा बुद्ध लिखते हैं। वो भी कहते थे महात्मा ज्योतिबा फुले लिखते हैं। अर्थात बुद्ध धर्म में आत्मा है नहीं, और आत्मा नहीं तो महात्मा कहाँ से आएगी। तो इतनी छोटी सी बात भी उनको समझ में नहीं आते, और कि लिखान में लिख देते हो कि महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध। तो इसका मतलब ही उनका अध्ययन कैसा है, वो अनित्यता को समझे ही नहीं, अनात्मा क्या है ये समझे नहीं। अब वो इतने बड़े बड़े स्कॉलर लोग ऐसी गलतियां करते। अभी अभी तो मैंने एक आदमी को ऐसा पढ़ा था, वो ऐसा ही देखा था। तो उसमें माननीय कांशीराम जी को महापरिनिर्वाण हो गए करके कहा उन्होंने। मुझे समझ में नहीं आता, महाकारुण्य, ये महानिर्वाण, ये कांशीराम जी, माननीय कांशीराम जी को इतना बड़ा दर्जा दे दिया उनको। मैं ये नहीं कहता कि माननीय कांशीराम जी छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, महापुरुष है वो, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन हम बाबा साहब को भी महापरिनिर्वाण नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से लोग बाबा साहब को भी महापरिनिर्वाण लिख देते। तो हमें बुद्ध धर्म अभी भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं, लेकिन हमें बेसिक जो है, निर्वाण किसको कहते हैं, महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं, परिनिर्वाण किसको कहते हैं, ये मालूम ही नहीं। और इसीलिए भंते जी जो है, पूज्य भंते जी ने ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखा, और उसमें बता दिया कि कैसा उनके मन में झटका आ गया, उनको स्पार्किंग हो गया कि मैं क्या करूं, मैं बौद्ध हूं, तो मुझे क्या करना है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो हम ऐसे
फिर उसके बाद में वो आते हैं, भारत में आते हैं, वो युद्ध के जरिए से आते हैं, फिर उनको संन्यास लेते, वो युद्ध से उनको यहाँ से फिर परमिशन, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जहाँ जाना जा चाहे जा सकते हैं। और फिर भंते जी अपने देश में वापस नहीं जाते, यहीं भारत में रहने की कोशिश करते, और यहीं रहकर वो कहते कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से पाना है। और फिर उन्होंने बहुत कुछ यहाँ सीखने की कोशिश की। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ये सीखने के लिए यहाँ संपूर्ण जितने कोई अपने भारत में मठ होंगे या सन्यासी होंगे, सबको उन्होंने जांचा। कहाँ-कहाँ गए वो खोजते रहे कि मुझे सही में क्या मिलना है, और वो उनको खोज जारी थी। और ऐसे समय में फिर एक किसी ने कहा है कि अ, उनके चंद्रमणि जी, उबाखिन चंद्रमणि, गुरु चंद्रमणि, तो ये आए हैं, तो उनसे दीक्षा ले सकते हैं। तो वो वहां चले गए। तो पहले गुरु भंते जी के उबाखिन पूज्य चंद्रमणि, ये पहले उनके गुरु है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खाली दीक्षा दे सकता हूँ, आपको मैं अध्ययन आपका मैं ट्रेनिंग नहीं दे सकता आपको, मैं खाली दीक्षा दे सकता हूँ, मेरे पास में समय नहीं। तो आप अध्ययन के लिए कोई और भी आपका चुनिए। तो उन्होंने बोले ठीक है, आप दीक्षा दीजिए। दीक्षा लिए उन्होंने बड़े भर, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण का वो प्रसंग है कि वो कितने दूर तक उनको बुद्ध अपना दीक्षा लेने के लिए, प्रवजित होने के लिए उनको उनको बुखार था, बहुत ही बुखार था। लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि पूज्य भंते उबाखिन आए हुए हैं और वो रुके हुए हैं वहां, तो वहां जाकर आप उससे दीक्षा ले सकते हैं। तो उन्होंने वहां कितना तकलीफ हुई होंगी, बुखार में वो निकल पड़े और पैदल निकल पड़े। हाँ, और कितना पैर में चप्पल भी नहीं, कितना कष्ट सहता हुआ वो सहते हुए वो वहां गए और दीक्षा ली उन्होंने, पूज्य उबाखिन चंद्रमणि से। और फिर ये पहले गुरु है। और इस प्रकार के फिर उन्होंने ऐसा नहीं रुके नहीं वो, यहाँ 1964 तक रहे, 1949 49 में उनकी दीक्षा हुई, और वहां से वो रुके नहीं, काम कार्य करते रहे और 1964 तक भारत में रहे। और इसी बीच में भारत में रहे, और इसी बीच में उन्होंने कोशिश की भारत में बुद्ध धर्म पढ़ाने की, बहुत ही कोशिश की। ऐसा कहते बाबा साहब का जिस दिन निर्वाण हुआ, बाबा साहब जिस दिन परिनिर्वाण को हुए, प्राप्त हुए, उस दिन उन्होंने उस दिन लोगों को शांत करने के लिए लगभग 40 प्रवचन दिए। लगभग 40 प्रवचन मामूली नहीं होते बात। हाँ? मोहल्ले मोहल्ले में जहां जहां, और इतना सारा मतलब उनको समझाना। और उसके बाद उनको लगा कि यहाँ रहना है, तो वो रहे वहां। लेकिन उस समय तथाकथित हमारे जो सामाजिक जो नेता लोग थे, वो उनको समझ नहीं सके, भंते जी को समझ नहीं सके। भंते जी चाहते भंते जी चाहते थे कि ये ये जो बौद्ध बने हैं, और ये बौद्ध कैसे बने हैं, ये बौद्ध बने हैं तो ये 100% बौद्ध दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे ढीले ढाले बौद्ध नहीं। उनका जोर इस तरफ था, और इसी कारण इसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जो नेता थे तथाकथित उस समय, उनकी नजर किधर थी, तो पद प्रतिष्ठा, मैं चुन के कैसा आ जाऊं। हाँ, चुनाव आगे है तो चुनाव में कैसे जीत जाएंगे, इसमें अपनी जी जान लगा रहे थे। लेकिन बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इनके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, इनको समझ नहीं सके। लेकिन ये रहे, 64 तक रहे, इन्होंने बहुत अपना विकास किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्नीस जब पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता, उन्होंने जब उबाखिन पूज्य भंते चंद्रमणि जी से दीक्षा लेने के बाद में चुप नहीं बैठे। तो उनको जो गुरु है, तो उन्होंने अपने 9 गुरु है उनके जीवन में, मामूली गुरु नहीं थे। 9 गुरु का अर्थ क्या होता है, कम नहीं होते गुरु। ये मैं 3 लोगों को देखता हूँ, एक बुद्ध, ऐसे मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है मैं पढ़ने में जो आया वही बता रहा हूँ। जो ऐसा कहते हैं कि इससे हो सकता है मैं कोई पढ़ा नहीं होगा, और भी होंगे, लेकिन मेरे नॉलेज में अभी तक मैं पढ़ा हूँ तो
एक बुद्ध है, उनके उन्होंने जब बुद्ध बनने के पहले अपने बहुत गुरु के पास में उन्होंने जाकर शिक्षा ली। सबसे पहले तो उन्होंने वो सब्बमित्त से शिक्षा ली, जिसको हम कहते हैं कि वो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। फिर उनके बाद में फिर उनको गृहत्याग करने के समय भारद्वाज से दीक्षा ली। फिर वहां से निकल पड़े तो फिर पद्मा नाम के एक सन्यासिनी के पास शिक्षा ली। फिर वहां से निकले, सखी नाम की एक सन्यासिनी थी, उनके पास शिक्षा ली। फिर वहां भी उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उनके बाद में और भी रेवत नाम के एक आश्रम में गए उनके सन्यासी के, वहां भी वो उनको वहाँ मतलब समाधान नहीं हुआ। फिर उनके बाद में वो वहां से नेंगरी के पास जाते, भृगु के पास जाते, लेकिन कहीं भी उनको वो क्या उनको समाधान नहीं होता। फिर आप उनका नाम सुने होंगे, जिन्होंने सामान्य ध्यान सिखाया उन्होंने, इनका नाम था आलार कलाम। तो उन्होंने सामान्य ध्यान सिखाया, उसके ऊपर उनको नहीं आता था, तो वहां भी उनका समाधान नहीं हुआ। फिर उद्दक रामपुत्र के पास में गए, वहां अरूप ध्यान सिखाया, फिर उनके पास उसके बाद नहीं था, वहां से भी उन्होंने समाधान नहीं हुआ। तो कितने गुरु बनाए अपने जीवन में, हाँ? अगर देखेंगे तो पहले सबसे पहले वो 8 गुरु थे उनके, जो ज्योतिष देखा था कौंडन्य वगैरह। इस प्रकार के ये एक इंसिडेंट देखा जाए तो सिद्धार्थ और गौतम के बहुत से गुरु थे, सीखते गए और आगे बढ़ते गए। ऐसे ही पूज्य भंते जी एक गुरु के पास नहीं रहे, और एक दूसरा मेरे पढ़ने में आया है, इनका नाम था दीपंकर, श्री ज्ञान दीपंकर, और इनके भी बहुत सारे गुरु थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा है, उन्होंने शिक्षा प्रदान की थी। तो उनका सबसे पहला गुरु था जितारी, जितारी के पास गए थे, जितारी से दीक्षा ली उन्होंने, उनको वहां उनका समाधान नहीं हुआ। फिर दूसरा गुरु किया, तीसरा गुरु किया, चौथा गुरु किया, हाँ, जिसके नाम कहते विक्रमशिला के जितने भी दरवाजे पे, चारों पांचों दरवाजे में जो पूर्व द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार में जो बड़े बड़े प्राचार्य, जो बड़े जो गुरु थे, उनके पास जाकर सीखे। उनमें से एक अद्वैत गुरु थे उनके, जिनको नाम मैत्रेनाथ कहते, उनको मैत्रेनाथ के पास उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर रत्नाकर शांति, फिर प्रज्ञाकर मति, फिर ज्ञान मित्र, फिर बागेश्वर। इस प्रकार के उनके भी मैं 7 गुरु देखता हूँ। रत्नाकर शांति तक उनके 7 गुरु थे, 7 गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की, और वहां फिर वहां के बाद में निपुण होकर वो फिर तिब्बत में गए, और तिब्बत में उनका नाम अतिशा के नाम से जानते हैं, श्री ज्ञान दीपंकर अतिशा करके। तो इनके भी बहुत से चेले गुरु थे। इसी प्रकार पूज्य भंते के भी इस समय आधुनिक युग में, आधुनिक अर्थात वर्तमान के गुरु में उनके 9 गुरु थे। तो पहला गुरु था जिसको कहा हम चंद्रमणि जी, जिन्होंने दीक्षा दी। फिर दूसरे गुरु थे उनके, जिनका नाम है जगदीश कश्यप, और ये भारत के थे, और उनके पास अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने उनको अध्ययन में रुचि लाई, और उन्होंने उनके पास अध्ययन किया। फिर उनके बाद गुरु पर गुरु, एक गुरु के पास नहीं रहे। फिर उन्होंने, उनके नाम था सीएम चैन, चाइना के सीएम चैन, बहुत महायोगी थे, उनको गुरु, उनके पास शिक्षा ग्रहण की। फिर उनके बाद में वहां से निकल पड़े तो चतुर्श्यांग रिम्पोचे, उनके पास शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद निकले धारदो रिम्पोचे, उनके पास शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में कांचो रिम्पोचे, कांचो रिम्पोचे के पास शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में दुजोन रिम्पोचे, जम्यांग खेंचे रिम्पोचे, जम्यांग खेंचे रिम्पोचे के पास में उन्होंने बुद्ध पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता को एक प्रकार की, उस समय भंते जी को भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा एक थमका दिया था उनको भेंट, और उसमें चित्र थे, और चित्र में उसमें भंते है, और वो आसपास में वो शिष्य थे, वो पढ़ा रहे, और उन्होंने कहा भी था कि तुम आगे चलकर एक ऐसा नया कुछ क्रिएटिव करने वाले हो, इस प्रकार का उन्होंने उनको बता भी दिया था, लेकिन उनको याद नहीं रहा था। फिर वो याद तब आया कि उन्होंने जब संघ की निर्माण की, संघ की स्थापना की, तब उन्हें पता चला कि जेम्यांग खेंचे रिम्पोचे ने मुझे एक आशीर्वाद दिया था, थंका दिया था, और उसमें चित्रित किया था उनको क्या करने वाले हैं। तो ऐसे जेम्यांग खेंचे रिम्पोचे उनके गुरु थे। और दुजोन रिम्पोचे
और एक दिलगो खेंचे रिम्पोचे। इस प्रकार उनके 9 धर्म गुरु अगर देखा जाए तो पहले चंद्रमणि, दूसरे जगदीश कश्यप, तीसरे सीएम चैन महायोगी चाइना के, फिर चौथे काचू रिम्पोचे, पांचवे चतुर्श्यांग रिम्पोचे, छठवें धारदो रिम्पोचे, सातवें दुजोन रिम्पोचे, आठवें जम्यांग खेंचे रिम्पोचे और 9वें दिलगो खेंचे रिम्पोचे। इस प्रकार ये 9 गुरु और उनका ज्ञान और पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित ऐसे ही नहीं है। उन्होंने, मैं तो उनको बोधिसत्व कहता हूँ। मुझे मुझे गर्व है, मैं बोलता हूँ, मैं इसलिए बोधिसत्व कहता हूँ उनको। मेरे मन में उनके बोधिसत्व की छवि है। मेरे हृदय में मैं बिठा के रखता हूँ कि ये पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित जी अगर नहीं मिले होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता आपके सामने। हाँ, उसने इतना अच्छा संघ स्थापित किया पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता ने। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाम से हम जानते हैं उनको। तो उनके कुछ इसलिए कहा कि आज हम उनके ये जो, अगर मैं उनका जीवन चरित्र बताते रहूंगा तो बहुत सारी बातें हैं। तो उन्होंने जो वारसा दिया हमें, हमारे लिए जो उन्होंने एक दौलत एक हमें दी है, जिसको पॉइंट कहते हैं हम, तो अगर ये जो है उनका बेस है, उनके त्रिरत्न बौद्ध महासंघ स्थापित करने का जो बेस है वो है 6 बातें। और उनमें से पहली बात है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ जो स्थापित किया है, और ये जागतिक संघ हो गया। आज संपूर्ण विश्व में लगभग 58 देशों में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कार्यरत है और ये बेस लेकर कार्यरत है। तो कौन सा बेस है? तो सबसे पहले 6 बातों में से पहली बात संरक्षित जी कहते हैं कि ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, ये सभी परंपराओं का स्वीकार करता है, सभी परंपराओं को स्वीकार करता है। अब परंपरा, तो ये शब्द थोड़ा सा ऐसा लगता है कि परंपरा माने क्या? तो परंपरा अर्थात बुद्ध धर्म की जो परंपरा आई है, बुद्ध धर्म की परंपरा में अर्थात अगर हम देखा जाए तो बुद्ध जाने के बाद में, अगर देखें बुद्ध जाने के बाद में तुरंत 100 वर्ष के लगभग बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ और महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद महासंघिक और स्थविरवाद, जिसको हम स्थविरवाद कहते हैं और महासंघिक कहते हैं, 2 भागों में बुद्ध धर्म स्थापित हुआ, विभाजित हुआ। और फिर लगभग 25 वर्ष के बाद, अर्थात 25 वर्ष अर्थात 125 वर्ष बुद्ध जाने के महापरिनिर्वाण के बाद 125 वर्ष में ये जो बुद्ध धर्म है 2 भागों में से 18 भागों में विभक्त हुआ। 18 बुद्ध धर्म के विभाजन हो गए, उनके नाम हो गए, किसी का सौतांत्रिक, किसी का महिशासक, किसी का वज्जीपुत्र, किसी का क्या कहते हैं वो जो उसमें अगर देखेंगे अपन 18 संप्रदाय में तो आपको पता चलेगा उसमें अंधक, पूर्व शैलीय, अपर शैलीय। तो इस प्रकार के जो 18 भाग हो गए, लेकिन 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 उनका जो टारगेट था, लक्ष्य था, वो बुद्धत्व था, सभी का बुद्धत्व था। अलग हो गए अपना अपना दिशा में, उन्होंने अलग हो गए 18 भागों में गया, लेकिन उनका टारगेट था, उनकी जो बेसिक चीज थी, क्या कहते हैं जिसको पंचशीलता, इसके लिए किसी का वाद नहीं था। 10 पारामिता था, उसके लिए कोई वाद नहीं था। आर्य अष्टांगिक मार्ग था, इसके लिए कोई वाद नहीं था। ये जो शिक्षा है, शिक्षा और बुद्धत्व को जानने के लिए इनका कोई वाद नहीं था। वो आपसे थोड़ा सा ईगो कि मैं तो इसके कारण वो 18 हो गए, लेकिन बुद्ध और बुद्धत्व के प्रति उनकी जो समझ थी, उसके पीछे उनका कोई दो मत नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था। तो ऐसे 18 पंथ उस समय निर्माण है। 18 निकाय कहा गया उसको, निकाय 18 निकाय में विभक्त हुआ। तो यहाँ पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता कहते हैं कि बुद्ध धर्म भले इतने भागों में विभक्त हुआ, लेकिन उनका तत्व जो है, अगर हमें उस तत्व का, इसमें कोई भी तत्व का अगर हमें इसमें से मिलता है तो हमें वो स्वागत करता हूं। अर्थात इसलिए कोई भी परंपरा का मैं स्वागत करता हूं। तो उस समय क्या हुआ था, फिर मुगली पुत्र आए सम्राट अशोक के समय में, और उस समय 18 निकायों में जो बुद्ध धर्म
विभाजित हो गया था, उसको एक करने की कोशिश की, और एक करने के लिए उन्होंने 11 संप्रदाय को उसमें प्रवेश ही नहीं दिया। मोगली पुत्र तिष्य ने 11 संप्रदाय का 18 भागों में जो विभक्त हुआ था, उनमें से 11 जो निकाय बने थे, विभाजित हो गए थे, उनको उसमें प्रवेश ही नहीं दिया। मात्र 7 संप्रदाय को, 7 बौद्ध धर्म के, जो उन्हें ऐसा लगा कि ये है थोड़ा उनमें अच्छा बुद्धत्व की ओर जाने वाले लोग हैं, तो उनको ही खाली प्रवेश दिया, और उनको उनमें से छाट कर 1000 भिक्षु, उनमें से 7 संप्रदाय में से उनका सम्मेलन लिया, और 9 माह तक चला। मोगली पुत्र तिष्य जो सम्राट अशोक के कार्यकाल में जो संगीति ली थी वहां। लेकिन जो 11 संप्रदाय को नहीं मिला, तो फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक अलग पृथक सम्मेलन लिया अपना, और पृथक सम्मेलन लेकर उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि हम अब एक रहेंगे और यही बनाएंगे। तो वहां से वो जो सम्मेलन लिया उन्होंने, वो नालंदा में ली, जिस नालंदा को आज हम जानते, और वो कितना विकसित होते गया। और फिर वो विकसित होते फिर वो धीरे धीरे 4 भागों में आ गया, सारे सब विलीन होते गए। 18 जो है संप्रदाय विलीन होकर 4 में खाली रह गए। तो जिसको कहते हैं, उसके बाद में एक सौतांत्रिक कहते थे, दूसरा वैभाषिक कहते थे, तीसरा योगाचार कहते थे, और चौथा माध्यमिका कहते थे। ये 4 विभागों में रहे। तो इनके भी माध्यमिका को नागार्जुन ने नालंदा में विकसित किया। तो बुद्ध, तो यहाँ इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ ये समझना है कि जो परंपरा जिसमें फिर वो हम नागार्जुन ने जो संस्था, नागार्जुन ने जो माध्यमिका का प्रचार प्रसार किया, उनको महायानी कहने लगे। महायान का अर्थ, और उसके बाद में श्रावकयान और फिर वज्रयान, ये 3 यानों को भी फिर धीरे 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 मान्यता मिलने लगी, और वो अपना बुद्ध धर्म की सेवा करने लगे। बहुत ही सेवा की इन लोगों ने, ऐसा नहीं कि कोई छोटा ही, जिसको श्रावकयान कहते, लोग उसको हीनयान कहते थे, लेकिन हीनयान नहीं, वो श्रावकयान है। हाँ, वो श्रावकयान है, और श्रावकयान के कारण महायान, वो भी उनके कोई विरोध भी नहीं है। और महायान से ही निकला वज्रयान। लेकिन वज्रयान ये 4वीं सदी से 11वीं सदी तक, 4वीं सदी से 11वीं सदी तक इस भारत देश में उन्होंने सेवा की। और वहाँ बहुत वज्रयान मतलब उन्होंने सिद्ध पुरुष निर्माण हुए उसमें। और यही यहाँ से फिर वज्रयान नरम और मंत्रयान गरम। जब मंत्रयान का यहाँ विकास, मंत्रयान की तरफ लोग मुड़ने लगे, तो थोड़ा सा ढीला ढाला हो गया, बुद्ध धर्म फिर रास होने लगा, क्योंकि मंत्रयान से थोड़ा सा गड़बड़ होने लगी, और फिर लोग नाना प्रकार के लोग यहाँ सम्मिलित होने लगे, और यहाँ से थोड़ा गड़बड़ होने लगी। इसलिए 11वीं के बाद का जो इतिहास है, लेकिन फिर भी इस कचरा साफ करने के लिए गुरु नानक जी आए। उन्होंने शिष्य सीखो 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 ये उपदेश देकर उन्होंने कचरा साफ करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने कोशिश की, बुद्ध का जो मार्ग है उसको लाने की कोशिश की, लेकिन वो जाने के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की, और उसके बाद में फिर कचरा साफ करने के लिए संत कबीर आ गए। संत कबीर ने कचरा साफ करने की कोशिश की, बहुत ही कोशिश की। और फिर अगर देखेंगे तो रैदास जी आ गए, वो भी कचरा साफ करने लगे। इधर छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास बाबा आए, वो कचरा साफ करने लगे। उधर महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज, चोखो मेड़ा, जनाबाई, बहनाबाई, नामदेव, ये लोग कचरा साफ करने के संत के नाम से उभर गए, आ गए। इन लोगों ने कचरा साफ करने के लिए कोशिश की, लेकिन जो जो जिसका धंधा बंद हो रहा था, पूजा पाठ का धंधा बंद हो रहा था, उनका वर्चस्व खत्म हो रहा था, तो इन लोगों ने ये जो कचरा साफ कर रहे थे, तो इनको ही साफ करना शुरू कर दिया। हाँ, जो कचरा साफ करने के लिए तुकाराम महाराज से लेकर संत चोखा मेड़ा से लेकर इधर के जितने भी है अपने संत कबीर हो या इधर जितना भी, तो ये कचरा इन्हें कोई साफ करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये नहीं चाहते, कर्म कांड पर अपना जीना चाहते हैं, कर्म कांड को जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी चले, उनका रुतबा चले, और लोग हमारे गुलाम रहे। ये उनकी एक मंशा है। वो पूरा करने के लिए वो कुछ भी अपने नीचे के नीचे स्तर पर गिर जाते, लेकिन कर्मकांड को जीवित रखने की कोशिश करते। तो जो कचरा साफ करने के लिए आए कर्मकांड जैसा, इनको ये खत्म करते। और इसलिए पूज्य भंते संघ रक्षिता कहते कि जो परंपरा में है, चाहे फिर मंत्रयान की हो, चाहे वज्रयान हो, चाहे हीनयान हो, चाहे महायान हो,
या जो भी हो, ये जो है या इधर उधर फैले हुए जो भी परंपरा में है, फिर कबीर पंथ हो, फिर मानव पंथ हो, अवधूत पंथ हो, ये जो परंपरा में अपना कर रहे हैं, तो ये कहना चाहिए, उनका स्वागत है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इसीलिए संघ रक्षित जी पहली बात करते हैं, एक उच्च स्तर पर, विश्व स्तर पर कहते हैं कि हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सभी परंपरा को स्वीकार करता है, यहाँ कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। और दूसरी बात कही उन्होंने कि दूसरी बात कही है, और वो कही है जिनको कहते हैं कि ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ सबके लिए खुला है, ओपन टू ऑल, सबके लिए खुला है। यहाँ कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कोई नहीं, सबके लिए, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, या कोई जाति का हो, कोई पंथ का हो, या इस देश का हो, इस राज्य का हो, उस राज्य का हो, कोई भी राज्य का हो, या इस देश का हो या विदेश का हो, विश्व का कोई भी देश का हो, सभी के लिए खुला है, यहाँ कोई भेद नहीं। और ये दो बातें पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता ने ये सामने रखे, बेच रखा है कि सभी परंपराओं को स्वीकार करता है बुद्ध, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, और सबके लिए खुला है कि ये इस जात का है या ये उस जात का है, यहाँ कोई नहीं। जैसे नदियां है, और नदियां अपना अपना गोत्र लेकर चलती है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, जमुना जो भी है, लेकिन जब सागर में मिल जाती है तो उनका सारा क्या हो जाता है, मिट जाता है गोत्र पात्र सब, और वो एक हो जाती है, सागर हो जाती है। इसी प्रकार बुद्ध का धर्म में सभी आ सकते, कोई भी जात नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई नहीं, सब अपना अपना जहां से वो आए हैं वो ईगो लेकर जब आते यहाँ, तो यहाँ सब ईगो खत्म हो जाता है, सब एक हो जाते, एक यूनिफॉर्म हो जाता है, और एक ही बौद्ध हो जाते, बौद्ध के सागर में सबका स्वागत है, ऐसे पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता कहते। तो ये दो बातें इसलिए क्या, परंपरा का और खुला, ये मामूली बातें हमें लगती होंगी, लेकिन ये दोनों के लिए भी तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, और वो बात कहते हैं संघ रक्षित जी, ये महत्वपूर्ण बात है। क्यों कि जब आप आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी परंपरा से आए, तो यहाँ है शरण गमन। तो तीसरी बात कहते, बेच दिया पूज्य भंते जी ने कि शरण गमन जरूरी है। तो पहला महत्व किसको दिया, शरण गमन को दिया, और दुयम आपका क्या पहनते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, ये दुयम बात रखी। तो प्रथम यहाँ शरण गमन, अर्थात बुद्ध धम्म संघ को आपको समर्पित होना है, अर्थात नथी में शरणं अय्यम, बुद्धो में, धम्मो में, संघो में शरणं वरम, एतेन सच्च वज्जनं होतु ते जय मंगलम। अर्थात यहाँ शरण गमन को महत्व दिया, अर्थात आचरण को महत्व दिया, आचरण को महत्व दिया, शरण गमन अर्थात आचरण। तो सुबह से लेकर रात तक हम सोते समय तक शरण गमन करना है। ऐसा नहीं कि दिवाली आ गई और दिवाली मनाई, दशहरा आ गया, दशहरा मनाया, होली आई, होली मनाई, और फिर भूल गए, ऐसा नहीं। यहाँ शरण गमन रोज करना है। शरण गमन तो इसकी कुछ क्या कहते हैं इसको, पायरी है, इसके चरण है, और ये चरण में अगर धीरे धीरे हम विकास करते हैं तो वो चरण तक हम जा सकते हैं। तो इसमें पहले चरण जो है उसको कहते हैं तात्कालिक शरण गमन, अर्थात तात्कालिक या सांस्कृतिक शरण गमन में हम पदार्पण करते हैं। सांस्कृतिक या तात्कालिक शरण गमन अर्थात कभी कोई कार्यक्रम हुआ, कभी किसी घर में नामकरण है, किसी घर में शादी है, किसी घर में और कुछ अंत्य संस्कार है, तो वहां ये तात्कालिक शरण गमन करते, त्रिशरण पंचशील कहते, उससे कोई वास्ता नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है कि बोल दिया, लेकिन उससे क्या अर्थ है ये भी पता नहीं चलता। नमो तस्स क्या है, मैं कल बताया था, अगर आपने सुने होंगे तो, तो नमो तस्स माने क्या है, तो बहुत लोगों को नमो तस्स पता नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, हाँ बोल दिया, और बुद्धं शरणं गच्छामि बोले तो उनको लगता है कि भगवान बुद्ध है तो बाकी सब भगवान एक है, सर्व सर्व भगवान एक है तो बुद्ध भी एक है, ऐसे समझते हैं। फिर वो पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, जो भी है। तो शरण गमन करना मतलब तात्कालिक ये करना है, तो ये शरण गमन है। लेकिन जैसा जैसा इसमें संस्कृति से या तात्कालिक शरण गमन से जो ऊपर जाता है,
धीरे 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 ऊपर जाता है, तो वो है वास्तविक शरण गमन। और ये वास्तविक नहीं, वो है परिणाम कारक शरण गमन। परिणाम कारक शरण गमन का अर्थ ही होता है कि ये सही मायने से शरण गमन है। और परिणाम कारक शरण गमन मतलब, जैसा कि आप देखिए किसी शिविर में गए, आप इधर कहीं गए नहीं, कभी पहली बार शिविर में गए, तो आप वो शिविर का वातावरण देखते, सुबह उठ जाते हैं, कोई हल्ला नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, और अपना मुंह धोते भी शोर नहीं करते, और फिर वो ध्यान में बैठते हैं, फिर उसके बाद में पूजा करते हैं, ध्यान के बाद में फिर प्रवचन होता है, प्रवचन के बाद में फिर डिस्कशन होता है, फिर भोजन होता है, तो भोजन में भी लाइन में जाते हैं। ऐसा नहीं कोई इधर से शादी में जाते इधर इधर उधर से लेते हैं, ऐसा नहीं है, वहां लाइन से लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेरे पहले दे, मुझे मुझे पहले खाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां ये जो है, उसके बाद में चाय मिलता है, उसके बाद में फिर शाम को पूजा होती है, प्रवचन होता है, और फिर मौन दिया जाता है। तो यहाँ से आदमी परिणाम हो जाता है उसके ऊपर, कि उनको ऐसा लगता है, जो पहली बार जब आदमी जाता है, कि लगता है कि वाह, मैं कहाँ देखा, ये कितना सिस्टमेटिक है बुद्ध का धम्म। और फिर वहां उसके मन में परिणाम होता है, वो परिणाम के लिए फिर बार 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 शरण गमन करना शुरू करता है, फिर धम्म वर्ग में जाना शुरू करता है। धम्म वर्ग में भी उसको परिणाम होते रहता है, एक से एक बातें समझ में आ जाती है कि बुद्ध ऐसे है। अभी तक तो मैं बुद्ध को ऐसे ही समझा था, होगा ईश्वर, होगा भगवान, लेकिन बुद्ध तो ऐसा नहीं है, और वो ईश्वर भी नहीं है, और बुद्ध मनुष्य भी नहीं है, तो ये ऊंची चीज है। और तो इस प्रकार वहां धम्म वर्ग में भी परिणाम होते होते हम एक ऐसे स्टेप पर चले जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपना सार्थक बनाना है। और फिर वो कोई अगर धर्मचारी है, या धर्मचारी या धर्म मित्र है, तो वो याचना करने के लिए कहते हैं कि हम किसकी याचना करें, तो फिर उसके ऊपर परिणाम होता है, तो वो धर्म मित्र के लिए याचना करता है, और ये धर्म मित्र के लिए याचना करता है, और उसके बाद में वो अपना शरण गमन यहाँ से और उसका मजबूत होने लगता है, परिणाम होने लगता है, और धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, फिर धर्मचारी भी बनता है, और इस प्रकार वो आगे आगे जाता है, और अपने आप को विकसित करते रहता है। तो पहले यहाँ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो बेस पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता ने बनाया है, कि जो इधर उधर तत्कालिक शरण गमन पड़े हुए है, सांस्कृतिक शरण गमन में पड़े हैं, ये जो तात्कालिक शरण गमन या वास्तविक या तात्कालिक या सांस्कृतिक शरण गमन में जो पड़े हुए हैं, तो उनको ये जो धम्ममित्र बनते हैं या धम्मचारी है, इनके साथ वार्तालाप करते हैं, अच्छे मिठास मधुर शब्द में उनको कोशिश करते हैं, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। वो अगर शराब पीता है, मांस मच्छी खाता है, और भी कोई कर्म करता है, तो उसके ऊपर नहीं, उसको कोशिश करते लाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता कि मैं भी कल ऐसा ही था, अगर मैं उनको अगर नफरत करूं तो फिर उसका विकास कैसा होगा। जिस प्रकार मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा इसकी भी गलती नहीं, वो अज्ञान में है, और फिर उसके ऊपर कार्य करते वो वर्ग में आता है, वर्ग में वो शिष्ट देखता है, शिविर में आता है, उसमें वो देखता है, परिणाम होता है। इस प्रकार ये परिणाम होने के बाद में उसको आवेदन करता है कि मुझे और गहराई से धर्म जानना है, तो मुझे मित्र दीक्षा दीजिए। इस प्रकार उनका और दोनों का आदान प्रदान होता है, उसको धर्मचारी भी समझता है, और धर्मचारी को ये मित्र भी समझता है, और एक दिन ऐसा समय आता है कि उनको लगता है कि अभी ये लायक है, तब उनको दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के लिए तैयार होना पड़ता है, कोई जबरदस्ती नहीं होती किसी के ऊपर, आपकी इच्छा है ले सकते, नहीं तो आप साधारण बौद्ध भी रह सकते, सहायक भी रह सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा विकास करना है, और भी मुझे आगे ध्यान करना है और आगे बढ़ना है, तब उनको दीक्षा देती है, तो मित्र की दीक्षा होती है, और मित्र धीरे धीरे उसके ऊपर परिणाम होता है, वो धर्मचारी की दीक्षा के लिए आवेदन करता है, और धीरे धीरे वो धर्मचारी बन जाता है, और वो परिणाम कारक शरणगम में प्रविष्ट होता है। और फिर उसके बाद में ब्रह्मचारी फिर धीरे धीरे उनको लगता है कि मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते 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 वो वास्तविक शरणगम में जाता है, और वास्तविक शरणगम करने के लिए वो फिर उनके लिए दशशील है, उनके लिए बहुत सारी बातें हैं, उनको जो उनके जो आचार्य है, इसमें आचार्य उपाध्याय, तो इसमें कल्याण मित्रता है, और कल्याण मित्रता ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वो आगे चलकर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और वो वास्तविक शरणगमन की तरफ जाता है। तो यहाँ जो शरण गमन को जो महत्व दिया, वास्तविक शरण गमन तक पहुंचना अर्थात सोतापत्ति फल प्राप्त तक पहुंचना, लेकिन परिणाम कारक शरण गमन
के लिए ही हमें जो कोशिश करते हैं तो वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ परिणाम के लिए, परिणाम कारक होने के लिए ये जो शरणगम करता है, तो यहाँ एक चौथी बात आती है जो बेस भंते जी ने दिया, उसको कहते हैं कल्याण मित्रता। और कल्याण मित्रता बगैर आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि जब मित्र बनता है तो मित्र बनने के बाद उनको कल्याण मित्रता की आवश्यकता पड़ती है। अगर कल्याण मित्र नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकता। और कल्याण मित्रता का इसका बहुत महत्व है। इसमें ये एक पुल है ना, पुल है, जैसे इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए पुल है, और ये जो पुल से ही हम आगे जा सकते हैं। तो कल्याण मित्रता ये बहुत बड़ी चीज है। तो कल्याण मित्रता क्या है? तो कल्याण करना मतलब हम घर परिवार में रहते हैं, हम कार्य करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, लेकिन लेकिन ये सुख भौतिक सुख है। और ये कल्याण मित्र अर्थात ये आध्यात्मिक सुख है। यहाँ आपको कल्याण मित्र आध्यात्मिकता की तरफ कैसे जाना है, आपका विकास कैसा, बुद्धत्व की तरफ कैसे बढ़ना है, वो अपने अनुभव से आपको अनुभव देगा। और आपके अनुभव आपको कहेगा कि मित्र ऐसा ऐसा विकास कर सकते हैं। तो आपको वो मदद करते हैं, आपके दैनंदिन जीवन में आपको मदद करते हैं। आपको कैसा विकास करना है, इसके लिए वो कल्याण मित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तो आनंद ने कहा था बुद्ध को कि भगवान, कल्याण मित्रता है तो संपूर्ण धर्म, आधा धर्म है। तो बुद्ध बोलते नहीं आनंद, कल्याण मित्रता आधा धर्म नहीं है। तो क्या कहते बुद्ध कि ये कल्याण मित्रता संपूर्ण धम्म है। अर्थात कल्याण मित्रता को बुद्ध संपूर्ण धम्म कहते हैं। सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगत सामग्री समज्ञानं तपो सुखो। अर्थात बुद्ध कहते हैं कि सुखदायक अगर है तो संपूर्ण धम्म जीवन अगर कहते हैं तो कल्याण मित्रता है। तो कल्याण मित्रता ये बुद्ध धम्म की जो परंपरा चले आई है, बुद्ध से जो कल्याण मित्रता चली आई, और ये कल्याण मित्रता के कारण ही धम्म आज जीवित है, वरना जीवित नहीं रहता। क्योंकि कल्याण मित्रता क्या है ये हम और कल कोशिश करेंगे समझने के लिए। अभी हमारा समय हो रहा है, हम कुछ चिंतन करेंगे कल्याण मित्रता। हम और अगली बार कोशिश करेंगे, कल देखने की कोशिश करेंगे। कल शनिवार है, कल 26 अगस्त है, और सारनाथ में कल मैं वहाँ पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता के जो बाकी बातें वहां बताने वाला हूँ। तो आप जितने जुड़े हैं यहाँ, तो कल भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कल्याण मित्रता और उसके आगे कला क्या है और आजीविका क्या है, इसके ऊपर हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने यहाँ तक बताने की कोशिश की, शरण गमन में पंचशील आता है और दशशील आता है, तो हमें कैसा आचरण करना है, कर्मकांड से कैसे बाहर निकलना है, ये कोशिश करना है। तो हम जो सबसे पहले बाबा साहब ने जो हमें 8 प्रतिज्ञा दी है, तो 8 प्रतिज्ञा जो पहली है, ये हमें कचरा जो हमारे दिमाग में भरा हुआ था वो निकालने के लिए 8 प्रतिज्ञा है। तो हमें ये प्रतिज्ञा बाबा साहब ने जो दिए उसके ऊपर ध्यान देकर हमें अपना कचरा बाहर निकालना है, ब्रेन जो है साफ करना है, वॉश करना है, और फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपके अंतर्मन को मैं